सावन महीना इतना प्रिय जो है वो शिव जी को आखिर क्यों होता है? देखिए इसमें क्या है कि देवशयनी एकादशी जब आती है तो भगवान नारायण जो हैं वो शयन करते हैं, मतलब सोते हैं। देखिए जो जम्मू कश्मीर के तीर्थ है ना, ये तीर्थ केवल नाम के तीर्थ ना रह जाएं। ये तीर्थ कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। जम्मू कश्मीर वैसे ही भारत माता का शीश है, मुकुट है। और मुकुट पे जो एक एक तीर्थ एक एक हीरे की तरह, मणि की तरह जड़ा गया। नमस्कार, जितने भी हमारे चैनल के दर्शक हैं सभी को राम राम। तो आपको बता दें, आज हम आपकी भेंट जो है वो भाई कुसुम हिंदू जी से आपकी भेंट करवा रहे हैं। इनके द्वारा अगर श्रावण माह की बात करते हैं तो शिव खोड़ी में शिव कथा इनके द्वारा सुनाई जाएगी। इनसे बात करेंगे क्या उसकी रूपरेखा रहने वाली है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। 31 जुलाई से 7 अगस्त शाम को 3:30 बजे से लेकर और 7 बजे तक शाम को भगवान शंकर और देवी भगवती जगदम्बा की पावन लीलाओं का जो है गायन कथन शिव खोड़ी धाम के जो बेस कैंप है, जिसको रणसू कहा जाता है, जहाँ से पैदल यात्रा चलती है, वहाँ पर ग्राउंड में किया जाएगा। तो अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में पहली बार है और अपने आप में महोत्सव है। तो मेरा निमंत्रण ये भी रहेगा सब देखने वाले श्रद्धालुओं को कि सबको इसमें आना चाहिए। एक तो सावन का महीना, ऊपर से बाबा के दर्शन और ऊपर से बाबा की कथा सुनने का महात्म्य। तो क्या उस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा क्या रहने वाली है? कौन कौन सी कथाएं इसमें आपके द्वारा भक्तों को सुनाई जाएंगी? इसमें तो देखिए जैसा जैसा शिव पुराण में भगवान के वर्णन आते हैं, भगवान द्वारा सृष्टि का सृजन करना, भगवान द्वारा त्रिदेवों की उत्पत्ति करना, भगवान द्वारा माता सती का वर्ण करना, माता सती का देह त्याग करना, भगवान द्वारा माता पार्वती का वर्ण करना, तो उसके बाद कार्तिकेय जी का प्रादुर्भाव होना, गणेश जी का प्राकट्य होना, ये सब कथाएं उसमें आएंगी। यहाँ तक कि जो जैसे भगवान शंकर और माता पार्वती के जो मंगल विवाह उत्सव की सबसे सुंदर कथा मैंने आज तक कहीं पढ़ी है, कहीं समझी है, कहीं देखी है, कहीं सुनी है, वो तो रामचरितमानस में है। तो रामचरितमानस में से भी भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह की जो आनंद हम सब लोग लेंगे, और भगवान शंकर की दिव्य लीलाएं, भगवान शंकर के 11 रुद्रों की चर्चाएं, भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों का इतिहास, उनका महत्व, उनका महात्म्य। ऐसे ही भगवान शंकर के अवतार भी हुए हैं, जैसे दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर के अवतार हैं, श्री हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार हैं, पिपलाद जी भगवान शंकर के अवतार हैं। तो उन सबको भी हम श्रवण करेंगे। तो ये भी जानना चाहेंगे, इस महीने की बात करते हैं, अगर हम श्रावण महीने की, काफ़ी लंबा महीना जो चल रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में भी शंका होगी। इसमें भी थोड़ा आप रोशनी डालें। देखिए श्रावण इस बार लंबा इसलिए है क्योंकि इसमें अधिक मास जुड़ा है। तो अधिक मास होने से इसमें 8 सोमवार आएंगे। तो ऐसा है कि भगवान ने हम सबको ये सोचकर चिंतित ना हो कि बड़ा कैसे हो गया, ये सोचकर आनंद लें कि जो हम केवल 4 सोमवार में जब 30 दिनों में भगवान का स्मरण करते थे, वो 60 दिनों का हो गया। तो उसमें और अधिक आनंद आए और अधिक हम अपने आप को चिंतन मंथन करके भगवान के चरणों में लगाएं, भगवान का ध्यान करें, भगवान के तीर्थों की सेवा करें, साधु सेवा करें, संत सेवा करें। ऐसा हम भाव बना करके जितना ज़्यादा समय मिला है इतना ज़्यादा सेवा करें। सावन महीना इतना प्रिय जो है वो शिव जी को आखिर क्यों होता है? देखिए इसमें क्या है कि देवशयनी एकादशी जब आती है तो भगवान नारायण जो हैं वो शयन करते हैं, मतलब सोते हैं। चतुर्मासा यहाँ से शुरू होता है, 4 मास का। तब से प्रधान जो हैं वो भगवान शंकर हो जाते हैं। भगवान शंकर ही तब संचालन करते हैं और भगवान शंकर ही संहार करते हैं। तो ये भगवान शंकर के पास लगा लीजिए जैसे एक अधिकारी हो, ऑफिसर हो, उसके पास एडिशनल चार्ज आ जाए दूसरी डिस्ट्रिक्ट का। तो ऐसा ये महीना भगवान शंकर के आनंद वाला होता है। तो पहले तो केवल संहार का काम था, अब संचालन का जो काम है, जो ऑपरेट करने का काम है, ये उसमें भी आनंद है। तो भगवान शंकर इसमें आनंद लेते हैं। तो हम भी भगवान शंकर के माध्यम से आनंद लेने का अपना मन बनाएं। तो ऐसा ये पवित्र सावन मास है, इसमें भगवान शंकर की पूजा का, इसमें भगवान शंकर के लिए उनको जलाभिषेक करने का, रुद्राभिषेक करने का, भस्माभिषेक करने का, श्रृंगाराभिषेक करने के विधान हैं। इस मास में कावड़िए श्री गंगा जी का गंगा जल लेकर के भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों को अर्पण करते हैं, ऐसा ही विधान है। तो अपने आप में ये जो
महीना है सावन, ये अद्भुत है और भगवान शंकर जी के सेवा से जुड़ा हुआ है। तो क्या संदेश क्या रहेगा, जितने भी दर्शक आपको हमारे चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उन सब के लिए आपका क्या संदेश रहने वाला है? देखिए, जो जम्मू कश्मीर के तीर्थ है ना, ये तीर्थ केवल नाम के तीर्थ ना रह जाएं। ये तीर्थ कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। जम्मू कश्मीर वैसे ही भारत माता का शीश है, मुकुट है, और मुकुट पे जो एक एक तीर्थ एक एक हीरे की तरह, मणि की तरह जड़ा गया है, और जो ठाकुर की ओर से जड़ा गया है, हमारी ओर से नहीं। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर वालों में जब कोई बाहर से आता है तो भैया कहाँ घूमने चलें, फ़लाँ होटल में चलते हैं, फ़लाँ पिकनिक स्पॉट में चलते हैं, वो ऐसे ऐसे करके इन तीर्थों की मर्यादा को कम कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि जम्मू कश्मीर के जो तीर्थ हैं वो पूरे भारत की अस्मिता हैं। जम्मू कश्मीर से ही विद्या की उत्पत्ति हुई है, सरस्वती माता के माध्यम से। जम्मू कश्मीर में विद्या का देवता सूर्य आदित्य अवतरित हुआ है। जम्मू कश्मीर में अनेकों ऐसा कुछ भगवान की प्रेरणा से हैं कि जम्मू कश्मीर केवल घूमने के लिए नहीं, जम्मू कश्मीर जो है वो अध्यात्म को पाने के लिए और ज्ञान को पाने के लिए ज्ञान का शक्तिपुंज है। तो इस तरह से हम सब जम्मू कश्मीर के लोगों को गर्व से पूरे भारत में कहना चाहिए कि कभी आओ जम्मू कश्मीर। तो बिल्कुल फिर से बता दें, इस समय हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और बहुत बड़ा इनिशिएटिव की बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी की तरफ से लिया गया है कि इस बार के अगर हम सावन महीने की बात करते हैं तो इसको बेहतरीन तरीके से जो है वो मनाने का तैयारियां चल रही हैं। इसमें बहुत से इवेंट जो हैं वो टूरिज़्म विभाग की तरफ से भी रखे गए हैं। रियासी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो उनकी तरफ से भी अलग अलग इवेंट जो हैं वो इस सावन महीने में रखे गए हैं। हमारे साथ कथावाचक, इनके द्वारा भी कथा जो है वो शिव खोड़ी में सुनाई जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर भोले बाबा जी की बात करते हैं तो उनका इतिहास जो है वो जम्मू कश्मीर से काफ़ी जुड़ा हुआ है। काफ़ी ऐसी घटनाएं हैं, काफ़ी ऐसी कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं जहां से शिव भोले जी का जो कहते हैं कि उनका कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से लगाओ या जुड़ाओ, वो सब वर्णन शिव खोड़ी में होगा। तो हमारी भी सबसे विनती है कि आप भी सावन महीने में शिव खोड़ी धाम में जाएं, वहाँ पे कथा सुने, जो भी कार्यक्रम वहाँ पे हो रहे हैं उनमें बढ़ चढ़ के आप भी भाग लें। और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ रहें। जय हिंद, जय भारत।